अच्छी तरह से हो जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज बहुत सारे काम हैं तो इसलिए सोचा चलो थोड़ा सा ब्लॉग रिकॉर्ड कर लेंगे। यदि कुछ नया रहता है तो आप लोगों से भी शेयर कर लेंगे। तो चलो दिन की शुरुआत करते हैं राधे राधे बोलकर। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सुबह बाद में होती है, काम की लिस्ट पहले बन जाती है। तो बस रोज़ ही की तरह यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ और रेडी होकर अब मैं मेरे कपड़े वगैरह सब लेके रूम क्लीन करके नीचे जाऊँगी। और ये बीच में मैंने स्टार्ट किया था दालचीनी और जीरे का पाउडर, और फिर पता नहीं क्यों अपने आप बंद कर दिया, अब वापस स्टार्ट कर दिया है। तो चलो जाने के पहले सबसे पहले ये दालचीनी और जीरे का पानी ही पी लेते हैं। और ना मैं दालचीनी की लकड़ी की जगह पे ना डायरेक्ट उसका पाउडर ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो हमारे यहाँ बना रखा है तो मैं बस उसका यूज़ कर रही हूँ। और वैसे भी मुझे उसको खाना और चूसना तो होता नहीं है, तो पाउडर इज़ वे बेटर ऑप्शन है। और मैंने 5 दिन की यहाँ गनगौर भी बैठाई हुई है घर पे, छोटी सी एक पूजा मान के रखी है। तो बस सुबह सुबह गनगौर को थोड़ी बहुत पूजा कर ली और उनकी आरती उतारी और उनको पानी पिलाया और खाना खिलाया। देन अब अविक के ना स्कूल भी स्टार्ट हो गए, तो उसका टिफ़िन बनाना भी सच अ बिग टास्क। तो उसका टिफ़िन फटाफट से प्रिपेयर किया, क्योंकि वो उसके जो मेन्यू होता है उसी हिसाब से टिफ़िन रखना पड़ता है। और उसके मेन्यू में होती है सब्ज़ी रोटी, और वो बहुत ज़्यादा चूज़ी है। तो वो बिल्कुल गिनी चुनी सब्जियां खाता है और उन्हीं में से डिसाइड करके रखना होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनमें से कोई भी सब्ज़ी घर पे अवेलेबल नहीं होती है। खैर, आज मैंने उसके लिए स्क्वायर शेप का पराठा बनाया है, लेकिन शेप उसके लिए अभी कुछ मैटर ही नहीं करते हैं, क्योंकि मैं इनको कट करके बाइट्स बना के रखती हूँ। और यहाँ बीन्स की सब्जी भी बनाई है। साथ ही साथ काम चालू थे सुबह के, जो भी घर के काम रहते हैं वो सब एक्चुअली 2 गुनी स्पीड से चालू थे, क्योंकि जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करके मुझे मेरे हिस्से के जो पूजा और सफाई के काम होते हैं वो भी करने थे। तो फटाफट से उसका लंच बॉक्स पैक कर दिया, और अब उसको रेडी करना इज़ ऑल्सो अ बिग टास्क, क्योंकि वो बिल्कुल भी मूड में नहीं होता है मॉर्निंग में। तो उसको पटा पटा के रेडी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर भी मैनेज हो ही जाता है जैसे तैसे। उसको स्कूल भेजने के बाद एक लंबी सांस लेने के बाद फिर मैं लग गई थी मेरी लंच प्रिपरेशन में, क्योंकि मेरा टारगेट था कि मैं जल्दी से जल्दी लंच प्रिपरेशन कर लूँ, ताकि मैं फटाफट से अपने दूसरे कामों में लग जाऊँ। और खाना तो हमेशा की तरह उतना पूरा ही बनता है। दाल चावल, पत्ता गोभी की सब्ज़ी, और मेरी फेवरेट पनीर भुर्जी भी आज मैंने बनाई थी, क्योंकि मेरा मन हो रहा था खाने का। ऐसा मैं बहुत कम करती हूँ, लेकिन कर लेती हूँ जब मेरी पसंद का खाना खाने का मन करता है। तो मैं सबके साथ साथ मेरी भी पसंद का कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। और पता है क्या हुआ? थोड़ी देर बातों में क्या लग गई, मेरी ना पत्ता गोभी की सब्ज़ी देखो नीचे यहाँ चिपक गई। तो मैंने फटाफट से इसमें 2-3 बर्फ़ के टुकड़े जो थे वो डाल दिए और उसको फटाफट से चलाया, तो देखो पूरा मसाला जो है ना वो निकल गया, बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं चिपका। तो ये एक ट्रिक है जो आप भी यूज़ कर सकते हैं खाना बनाते टाइम। कभी ऐसा हो कि सब्ज़ी वगैरह कुछ नीचे लग गया है, तो उस टाइम पे आप ऐसा कर सकते हैं। ये ट्रिक है जो मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी। जो भी नई चीज़ देखती हूँ आप लोगों से कभी ना कभी ज़रूर शेयर करती हूँ। और फिर यहाँ साथ साथ में मेरी बन रही थी पनीर भुर्जी। तो मैंने सभी वेजीज़ को फ्राई करने के लिए रख दिया था और पनीर को कद्दूकस घिस लिया था। फिर बेसिक से मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, दालचीनी पाउडर, नमक और धनिया पाउडर, ये सब डालकर मैंने इसमें पनीर कद्दूकस किया हुआ डाल दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये वन ऑफ माय फेवरेट सब्ज़ी है और इसमें प्रोटीन्स भी बहुत होते हैं, और प्रोटीन्स की ज़रूरत किसे नहीं होती है भाई, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इतने में बहुत ज़्यादा बॉडी में वीकनेस फील होने लगी है।
देन जब भी नवरात्रे आते हैं ना, तो मेरे इससे एक ही काम आता है, भगवान जी को साफ़ करना, उन्हें अच्छे से चमका देना। तो इस बार ये भैया जी करके कोई तो भी पाउडर आता है, क्लीनिंग पाउडर, ये बुलवाया था। कह इसके रिव्यू बहुत अच्छे थे, पर हाँ इससे हाथों में बहुत ईचिंग हुई बात तक। तो मैंने इसे थोड़ा सा पानी मिला के एक लिक्विड इसका रेडी कर लिया था। लिक्विड नहीं, बहुत ऐसा जाड़ा जाड़ा सा पेस्ट कह सकते हैं, वो रेडी था। और फिर इस पेस्ट को पूरे भगवान जियों के ऊपर लगा के थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ा, और फिर उन्हें ब्रश से घिंच लिया। बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स तो नहीं मिले, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स थे, जो अपन बोल सकते हैं कि हाँ इससे हम सेटिस्फाइड हैं। तो कुछ इस तरह के रिज़ल्ट्स मिले थे। बट ये प्रोसेस जितनी जल्दी जल्दी दिख रही है ना, उतनी जल्दी होती नहीं है, काफ़ी टाइम टेकिंग होती है, क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे करके भी बहुत सारे भगवान जी हैं, और मंदिर के बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे चौकी होती है, पटे होते हैं, या फिर लोटे होते हैं। तो इतना सब धोते धोते ना काफ़ी टाइम निकल जाता है। और इसी टाइम मुझे एक बैड न्यूज़ भी मिल गई थी कि हमारी रोटी बनाने वाली आंटी भी नहीं आ रही हैं, तो वो काम भी साथ में चला। फिर यहाँ आफ्टरनून का टाइम है, अविक और मैं तैयारी करने गई थी, अविक मेरे पीछे पीछे आ गया। तो क्या कल भगवान जी को नए नए कपड़े पहनाने हैं, एंड तो हम ना पिंक कलर के पहनाने वाले हैं ये सब नए कपड़े। और क्या क्या डेकोरेशन करना है, तो वो सब मैं आज छाट के आज ही रख देती हूँ, और आधे से ज़्यादा साथ में कर भी देती हूँ, ताकि इस मॉर्निंग में माँ को परेशानी ना हो। तो इस तरह से मैंने ट्रे में यहाँ पे सब सामान जमा दिया है, ओढ़ने का, बिछाने का, एंड वहाँ पे ओढ़ाने की चुनरियाँ, वो सब कुछ। और ये वाली जो बंदरवार है, ये मैंने सोचा है कि वहाँ पे लगाएंगे, और ये साइड साइड में टांगेंगे। तो इस तरह से कुछ मेरा डिसाइड हुआ है। फिर वो सब करके अविक को सुला के मैं आ गई थी ऊपर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। और तो मैंने सोचा यार रेस्ट तो होता रहेगा, थोड़ा सा ना फेस के लिए कुछ कर लेते हैं, क्योंकि फेस काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा डल हो रहा है, बहुत दिनों से कुछ किया भी नहीं है। तो मैंने सोचा मुझे शीट मास्क दिखे तो शीट मास्क ही लगा लेती हूँ। और मेरे पास ना एक ये फुट मास्क भी पड़ा हुआ था, मैंने बहुत पहले बुलवाए थे ये, तो पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो आज इसको भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि पैर तो भाई बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। तो पैरों का भी कुछ हो जाएगा, साथ साथ में फेस का भी हो जाएगा। तो ये शीट मास्क मैं 5-6 इकट्ठे ले आती हूँ, जब भी डी मार्ट वगैरह कहीं जाती हूँ, तो ऐसे शीट मास्क ला के रख लेती हूँ थोड़े से, ताकि जब भी लगे तो मैं यूज़ कर लूँ। साथ साथ में कभी कभी इसको संकेत भी यूज़ कर लेते हैं। कभी भी आप फुट मास्क लेंगे ना, तो ऐसा जुड़ा हुआ आता है पूरा, आपको सीज़र से इसको कट करके दो अलग अलग फुट मास्क करने पड़ते हैं। तो कभी भी ऐसा आए तो घबराइएगा मत, उसको अच्छे से बीच में से कट कर लीजिएगा, और अच्छे केयरफुली तरीके से पैरों में पहन लीजिएगा, कुछ भी आपको ऐसा नुकसान नहीं होगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, लोग एक देख के सोचते हैं अरे हमें गलत आ गया है पार्सल, एक ही आया है, ऐसा वैसा। तो ऐसा नहीं है, इसको कट करके बीच में से इसके दो करने पड़ते हैं पार्ट। देन शीट मास्क भी लग गया था और फुट मास्क भी लग गया था, और इन दोनों को रेस्ट देना था 15 to 20 मिनट्स का। तो मैंने थोड़ी देर मैं लेट गई थी, और थोड़ी एडिटिंग वगैरह थी फ़ोन की, तो वो मैंने निपटाई। और देखो ये वाला फुट मास्क था, ये मास्किंग ऐसे ही लोकल ही है, बहुत कोई बहुत ब्रांडेड नहीं है। बस हाँ पैर थोड़े से हाइड्रेट हो जाते हैं, अच्छे लगने लगते हैं, इसलिए मैं इसको लगा लेती हूँ। और शीट मास्क तो गार्नियर का ही था, जैसे कि आप लोगों से पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ इसके बारे में। फिर 20 मिनट्स हो गए थे मुझे, तो फिर मैंने सोचा चलो इसको निकालते हैं, हल्की सी मसाज कर लेते हैं फेस पे। तो बस हल्का सा इसको निकाला, और इतना अच्छा फेस लग रहा था ना उसके बाद। फिर हल्की सी मसाज कर ली थोड़ी सी, एंड देन बस दैट इज़ इट।
और सेम पैरों के साथ भी किया, मास्क निकाला और उसके बाद हल्की सी पैरों को मसाज दी। और पैर की ना जितनी भी गंदगी होती है ना ये मास्क में निकल जाती है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और एक तरह का पेडिक्योर हो जाता है छोटा सा। और देखो अभी कभी ना सो रहा है तो मेरे 2 पार्सल आए हैं, तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये बहुत छोटा सा पार्सल है, पता नहीं इसमें जो मैंने बुलवाया है वो आया भी है कि नहीं आया है, क्योंकि इतना लाइट वेटेड लग रहा था। तो मैंने बुलवाई थी ये इनविजिबल हेयर पिन। आजकल जो हेयर स्टाइल्स होते हैं उसमें ये पर्ल लगा के, हेयर पिन्स लगा के हेयर स्टाइल हो जाते हैं, और ये पिनें दिखती भी नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो मैंने ये बुलवाई हैं, बहुत सारी आई है इसमें, पता नहीं कितनी क्वांटिटी है, समथिंग 90 रुपीज़ की ये मुझे मीशो से मिली। देखो लगा के दिखाती हूँ, कुछ ऐसे लगती है, फिनिशिंग से तो नहीं लग पाई थी, पर हाँ कुछ इस तरह से ये लगती है बालों में। और ये वाला पार्सल बहुत काम का है। इसमें मैंने ना एक आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी के लिए ऑर्गेनाइज़र बुलवाया है, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी छोटी-छोटी आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी है कि एक ऑर्गेनाइज़र में आती ही नहीं है। 2-3 ऑर्गेनाइज़र हो गए साथ-साथ में ना, वो ढंग से रखाती नहीं है, फिर इधर-उधर घूमती रहती है अलग-अलग बॉक्सेस में। तो ये परफ़ेक्ट है। इसका एक मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी तब आपको दिखाऊँगी। फिर सोचा थोड़ी-सी नेल पेंट भी लगा लेती हूँ, क्योंकि टाइम बचा हुआ था एंड बहुत दिन से मैंने कुछ नेल्स पे आर्ट किया नहीं था। तो देखो बताओ ये कैसी लगी है नेल पेंट, कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और मैं क्या करती हूँ ना, जब भी मेरे पास टाइम रहता है तो आने वाले दिनों के लिए मैं कपड़े ऐसे निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने कुछ राजपूती सूट्स वगैरह निकाल लिए थे, जो अब आने वाले कल पड़वा के दिन और सिंजारे पे, गणगौर पे दोनों टाइम मुझे पहनना है। तो इनमें से मैं एक एक निकाल के पहनती जाऊँगी। तो कुछ ऐसा करने से ना थोड़ा सा आपका नेक्स्ट डे के लिए काम कम हो जाता है। ये एक रेड वाला मेरे पास सूट है, तो मैंने सोचा था इस पर चुंदड़ी का ओढ़ना लूँगी, पर इस पर गोटा लगा हुआ नहीं है, तो अब अभी तो नहीं ले पाऊँगी, बाद में गोटा इसका परचेस करके इस पर ज़रूर लगवाऊँगी, फिर एक आध बार इसको भी लेके लुक चेंज करके आपको दिखाऊँगी। देन इवनिंग में मैं पार्लर चली गई थी थोड़ा सा वैक्सिंग वगैरह करवाने के लिए, तो वो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई और बता भी नहीं पाई आपको। फिर उसके बाद ना बाद में मैंने घर आके बस डिनर में वघरानी बनाई थी। तो यहाँ देखो मैं मुरमुरे भिगा के रख रही हूँ, और फिर उसके बाद फटाफट से वेजीज कट करी, वेजीज को छमका, क्योंकि अभी कल पूजा है तो माँ तो उसकी तैयारी में लगी हुई है, तो अब ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है कि वघरानी वगैरह मुझे ही बनानी थी। तो इसकी रेसिपी तो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ। जैसे मुरमुरे जब सोख हो जाते हैं तो उनमें से पानी निचोड़ निचोड़ के निकाल लेते हैं, और फिर इसमें ना दालिये का पाउडर मिला देते हैं अच्छी तरह से, और बस मतलब बहुत क्वांटिटी में भी नहीं मिलाते हैं, और दालिये का पाउडर मिला के रख देते हैं। तो हम ना 3 तरह की वघरानी बनाते हैं, एक फीकी वाली अविक के लिए, एक प्याज लहसुन वाली बाकी सब के लिए, और एक बिना प्याज की संकेत के लिए। बस मैं दिन भर यही करती रहती हूँ, एक प्याज की चीज़ बनाती हूँ, एक बिना प्याज की चीज़ बनाती हूँ, एक बिना मिर्ची की चीज़ बनाती हूँ। और फिर इस तरह से पेस्ट बना लेती हूँ, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और थोड़ा सा मीठा नीम का। तो उसको ही डाल रही थी मैं यहाँ पेस्ट को। फिर इसके बाद में प्याज डाल दिए थे। प्याज सीज गए जब थोड़े से, तब उसमें मैंने टमाटर डाले, फिर थोड़े से बेसिक मसाले, हल्दी, लाल मिर्ची, नमक और थोड़ा नींबू एंड थोड़ा सा इसमें दूध भी डालते हैं। और फिर उसके बाद में इस बघार को उठा के मुरमुरे में डाल देते हैं और मुरमुरे को मिक्स कर लेते हैं। फिर जैसे जैसे खाते हैं वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा गर्म करके इसे सर्व करते जाते हैं। काफ़ी अच्छा और लाइट वेट डिश हो जाता है, रात के टाइम भी बनाओ तो सबको बहुत पसंद आता है, और ब्रेकफास्ट में भी सबको बहुत पसंद आता है। ओवरऑल ये हमारे घर में ना एक वन ऑफ फेवरेट डिश है, कभी भी इसको हम बना लें तो सब लोग शौक से ही खाते हैं।
सो ये बन गई है वघरानी। और बस इसके बाद सब डिनर करने आ गए थे, मैंने सबको डिनर करवाया। और फिर जो मेरे थोड़े बहुत मंदिर में काम थे, जैसे बंदरबार बांधना और लटकन वगैरह लगाना, तो वो सब मैंने कंप्लीट किए ताकि मॉर्निंग में प्रॉब्लम ना हो। और दैट इज़ इट। ऐसे ही छोटे छोटे काम होते हैं घर के, मैं आपको और क्या ही दिखा सकती हूँ। तो आपको कैसा लगा ब्लॉग मुझे बताइएगा। और हाँ, फिर थोड़े से डेकोरेशन के बाद मैं ऊपर आ गई थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था और कल वापस मॉर्निंग में जल्दी उठना है, जल्दी जल्दी ड्यूटी पे लगना है। और बालों में इतनी ज़्यादा खुजली हो जाती है गर्मी के कारण, एक दिन में ही हेयर्स ऐसे लगने लगते हैं कि पता नहीं कितने दिन से वॉश नहीं किए हैं। तो चलो 1 मिनट रुको, अब मैं ना चेंज करके आती हूँ, फिर अपन आज के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, कुछ बातें करते हैं। Hey! तो आज कुछ इस तरह से मेरा दिन बीता। बहुत ज़्यादा बोरिंग ब्लॉग तो नहीं होगा आई थिंक, बहुत ज़्यादा कामों वाला ब्लॉग था। और थोड़ा सा मैंने सेल्फ केयर भी किया क्योंकि मुझे इमोशनली कुछ थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था। जब भी मुझे ऐसा कुछ होता है तो मैं अपने आप को पैम्पर कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और यहाँ पर ड्राइनेस लग रही है स्वेटिंग के कारण, तो इसलिए मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। पता है, मैंने ना दिव्य प्रकाश दुबे की कोई किताब में पढ़ा था कि तुम्हारे पास ना साथ हंसने वाला व्यक्ति हो या ना हो, पर ना हमेशा एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए जिसके सामने बैठ के तुम बिना वजह अपने जो जीवन में छोटे छोटे दुख इकट्ठे हो जाते हैं ना, उन दुखों को जाया करके रो सको। और मुझे तब वो लाइन बिल्कुल समझ में नहीं आई थी क्योंकि शायद मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस उस लाइन को समझने के लिए बहुत कम था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते और अब जैसे जैसे उम्र के उस पड़ाव पे आ रही हूँ जब सच में लग रहा है कि हाँ, जीवन भर एक ऐसा आदमी ज़रूर होना चाहिए जिसके सामने आप जो आपके जीवन में छोटे 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 दुख से कुछ बड़ा सा एक पहाड़ बन जाता है, उस पहाड़ को रख कर उसके सामने बिना वजह सिसक सिसक के रो सको। खैर, मेरे पास ऐसा अभी फ़िलहाल फिज़िकली नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं मेरे साथ जिनसे मैं जब भी मिलती हूँ ना तो बहुत देर हंसती हूँ और फिर उसके बाद घंटों उनके पास बैठकर मौन रहकर रोती हूँ। जो छोटे छोटे दुख इकट्ठे हो जाते हैं वो एक एक कर कर जो किसी को नहीं सुना पाती वो बस उनको सुनाती हूँ। कहते कहते थोड़ी सी हल्की सी आंखें भर आई। खैर छोड़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वो मिस करते हैं ना उन छोटे छोटे दुखों को, बात बात पर बता देना। खैर छोड़िए, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा है तो उसको प्लीज़ संभाल के रखिएगा जिसके सामने आप दिल खो के रो सकते हैं। और यदि ऐसा कोई नहीं है तो प्लीज़ ढूंढिए एक, क्योंकि एक व्यक्ति, एक इंसान, एक ऐसा ज़रूर होना चाहिए लाइफ में। तो बस आज की ये इतनी सी बात थी, मैंने सोचा, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं बताऊं तो मैंने बता दी। बस दैट इज़ इट फॉर टुडे। तो चलो अब कल के ब्लॉग में मिलेंगे। कल का बढ़िया सा ब्लॉग बनेगा नवरात्रि का, नववर्ष का। खैर, आप सभी को नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं, गुड़ी पड़वा की और भारतीय नववर्ष की, हिंदू के। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियों को बांटते रहिए। और एक ऐसा इंसान ज़रूर अपने पास रखिए जिसके सामने खुलकर रो सके। तब तक के लिए मैं हूं ना, आप मेरे सामने भी अपना रोना रो सकते हैं, मैं सबका सुन लेती हूँ। खैर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।